हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि यहाँ पर लिखा है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़ 20 सेंटीमीटर यहाँ पे बेस दिया हुआ है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 246 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। हमको हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बेस और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, हमें हाइट फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो गिवन में पहले हम लिख लें क्या क्या गिवन है। बेस इक्वल 20 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू 20 इंटू हाइट की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम h को h ही लिख रहे हैं, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू 246 और ये 20 इधर इंटू में है तो ट्रांसपोज होके डिवाइड में आ जाएगा, और इक्वल में हाइट मीन्स h चलता आएगा। अब हम कैंसिल करें तो ये 10 टाइम में जाएगा 2 की टेबल से, और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हाइट 123/10। तो अब हम इसे और आगे सॉल्व करते हैं। तो हाइट की वैल्यू थी 123/10। तो अब हम इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे से 0 हटेगा तो ऊपर क्या लग जाएगा, 1 डिजिट के पहले डेसिमल, तो पीछे से 1 डिजिट पहले, तो 12.3 सेंटीमीटर इक्वल h। तो आंसर होगा हाइट इक्वल 12.3 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने जैसे कि क्वेश्चन में बेस और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन था तो हमें हाइट फाइंड करनी थी। हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के फॉर्मूले से हाइट फाइंड कर ली, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू पुट की, देन बेस इंटू हाइट उसका फॉर्मूला होता है, तो बेस की वैल्यू पुट की और इंटू हाइट ट्रांसपोज करके डिवाइड करके हमने हाइट की वैल्यू फाइंड कर ली। तो 12.3 सेंटीमीटर इसकी हाइट निकल आई। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज का। तो इसमें इसी क्वेश्चन में गिवन है कि सी क्वेश्चन बेस हम लोगों को फाइंड करना है, हाइट की वैल्यू गिवन है 8.4 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बेस फाइंड करना है, हाइट और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल बेस इंटू हाइट होता है। तो पहले हम गिवन लिख लें क्या क्या गिवन है। तो हमें हाइट गिवन है, हाइट की वैल्यू गिवन है 8.4 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल बेस इंटू हाइट। तो हमने यहाँ पे बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है, तो हाइट की वैल्यू पुट की 8.4 और बेस को बेस ही रखा और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू 48.72 पुट की। अब हमें बेस फाइंड करना है
तो हम जानते हैं कि 48.72 8.4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो इधर ट्रांसपोर्ट होके ये डिवाइड में चला जाएगा। अब हम बेस की वैल्यू डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 2 ज़ीरोस बढ़ जाएंगे, और यहाँ से हटेगा तो ये एक ही ज़ीरो बढ़ेगा, 4 का डेसिमल ऊपर लग जाएगा। मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी 48720 अपॉन 8400 इक्वल बेस। तो ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 4872 अपॉन 840 इक्वल बेस। तो डिवाइड करें तो ये 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और कैरी 1, 2 6 जा 12। ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये 0 की 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। ये अगर अपन इसे सिंप्लेक्स करेंगे 2 से तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये 0 का 0। अब इसे सिंप्लेक्स करें 2 की टेबल से तो 2 6 जा 12, 0 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 0 2 5 जा 10। अब ये 3 की टेबल से तो 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 0 3 3 जा 9। अब 203 और 35 आपस में डिवाइड नहीं होंगे, तो हम इसे 203 अपॉन 35 इक्वल बेस लिखेंगे। अब हमें 35 और 203 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम इसे रफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करते हैं। तो ये 203 अंदर देन 35 बाहर। डिवाइड करें 35 की टेबल से, तो 35 की टेबल से 5 टाइम में हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 5 5 जो 25 और ये 17 175 आएगा और 6 टाइम में इससे बड़ा हो जाएगा। तो 13 में से 5 गया तो 8 और 19 में से 17 गया तो 2 पॉइंट लग जाएगा और ये 0 बढ़ जाएगा। तो 35 इंटू 8 करके देखते हैं। 8 5 जा 44, 8 3 जा 24 और ये 28। तो 8 टाइम ही पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। मीन्स हमारा आंसर 5.8 आएगा। तो हम इसकी जगह 5.8 सेंटीमीटर इक्वल बेस लिख सकते हैं। तो आंसर होगा बेस इक्वल 5.8 सेंटीमीटर। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। बेस की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू गिवन नहीं है और एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें अब हाइट गिवन नहीं है, हमें हाइट फाइंड करनी है। हमें बेस और एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसी को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट आज हम सॉल्व करेंगे। गिवन पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो हमें गिवन बेस इक्वल 15 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू हाफ बेस इंटू हाइट ये हमें पता है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू हमें गिवन है, हम पहले वो पुट कर लेते हैं। तो 87 गिवन है और ये हाफ बेस इंटू हाइट। 87 इक्वल हाफ बेस की भी वैल्यू गिवन है 15 और ये हाइट का हाइट। ये 2 इधर डिवाइड में तो इधर ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 87 इंटू 2 इक्वल बेस इक्वल
बेस की वैल्यू 15 और इंटू हाइट। 15 अब इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके कहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 87 इंटू 2 अपॉन 15 और इक्वल हाइट। तो अब सॉल्व करते हैं। 87 इंटू 2 की वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17, अब 174 अपॉन 15 इक्वल 100। 174 अपॉन 15 इक्वल 100। तो 15 की टेबल से हम इसे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं हम रफ में से, देखते हैं क्या आता है। तो 15 बाहर, 174 अंदर, 15 1 जा 15, 2 रिमाइंडर, देन ये 4। 15 की टेबल में 24 नहीं आता तो 15 1 जा 15, 9 रिमाइंडर, अब पॉइंट लगा तो इधर 0, 15 6 जा 19, तो 11.6। इसको सिंपलेस्ट करने में इसका आंसर 11.6 सेंटीमीटर आएगा, यही इसकी हाइट होगी। तो हाइट इक्वल 11.6 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा।